यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। मैं ईमान रखता हूं आप सब खैरियत से हैं और इस नए साल में कुछ नई कमिटमेंट्स जो खुदा के साथ आपने की हैं, आप उन कमिटमेंट्स को खुदावंद के हजूर में रखिए और खुदावंद से तौफीक मांगिए कि खुदावंद आपको बरकत दे कि आप उन तमाम अहदों को जो आपने खुदा से किए हैं, वो तमाम इरादे जो आपके दिल में हैं, आप उन्हें पूरा कर सकें। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम तिलावत करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। खुदाम यीशु मसीह ने यहां पर 2 शख्सियात का जिक्र किया है। एक शैतान के ताल्लुक से बात की है और दूसरा खुदाम यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। एक जुमले में खुदाम यीशु मसीह ने अपनी बात की है और शैतान के लिए जरा ज्यादा वजाहत की है कि वो चोर है और वो चुराने के लिए आता है, वो मार डालने के लिए आता है, वो हलाक करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। डॉक्टर बिली ग्रैम के पास एक शख्स आया, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत दौलतमंद आदमी था और इबादत खत्म होने के बाद उसने कहा कि मैं एक गवाही देना चाहता हूं, तो उसको स्टेज पर बुलाया गया। सब सोच रहे थे कि शायद इसने कोई मौजज़ा पाया है, ये बीमार था, इसे शिफा मिल गई है। तो जब वो स्टेज पर आया, उसे माइक दिया गया, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं इस बात का इतराफ करना चाहता हूं कि आज से पहले मेरे पास दौलत बहुत थी, खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन मेरे पास कसरत की जिंदगी नहीं थी। उसने कहा कि आज खुदावंद यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया है और मुझे कसरत की जिंदगी मिल गई। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी खुशहाल हो, दौलत बहुत हो, पैसा बहुत हो, सेहत हो, सलामती हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर यीशु हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कसरत की जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। कसरत की जिंदगी का जो तजर्बा है वो इससे बिल्कुल फर्क है। कसरत की जिंदगी जो है उसमें सबसे पहली चीज जो हमें मुयस्सर आती है मसीह के साथ जुड़ने से, मसीह के साथ पैवस्त होने से, मसीह में आ जाने से, खुदावंद यीशु मसीह के हमारी जिंदगी में आ जाने से जो सबसे बेस्ट चीज हमें मिलती है वो गुनाहों से रिहाई और मखलसी है। दुनिया का सारा पैसा एक तरफ रख दें और दुनिया के 2 गुनाह एक तरफ रख दें, महज 2 गुनाह, और दुनिया का सारा पैसा एक तरफ, तो वो 2 गुनाह, वो सारी दौलत जो है उन 2 गुनाहों को धो नहीं सकेगी। लेकिन पूरी दुनिया के गुनाह एक तरफ रख दें और यीशु मसीह के खून का एक कतरा एक तरफ रख दें, हालेलुया, वो तमाम गुनाह जाते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के खून में जिंदगी है, खुदावंद यीशु मसीह के खून में कुदरत है, तो खुदावंद यीशु मसीह के खून में वो ताकत है जो तमाम गुनाहों को मलियामेट कर देती है, दबा देती है, छुपा देती है। हालेलुया। सो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कसरत की जिंदगी उस वक्त बहना शुरू होगी जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमारे अंदर आ जाएगी। मुझे अपने लहू का रंग दे। ओह, इस गीत ने, जब मैंने गीत सुना था उस वक्त मैंने नई नई तौबा की थी और फर्स्ट टाइम मुझे ये गीत सुनने को मिल गया। अमेजिंग गीत है, जिस किसी को इसकी समझ आ जाती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या खूबसूरत गीत है। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है। क्या ऐसी दुआ आपने कभी की है? ये दुआ है जो अनसमल ने गाई है और क्या खूबसूरत गाई है। और ये गीत जहां कहीं भी वो गया इसने तहलका मचाया, क्योंकि इसके अंदर लाइफ का ट्रू एक्सपीरियंस मौजूद है। एक ईमानदार की शदीद ख्वाहिश है जो मसीह के अंदर रहते हुए उसे खुदा की तरफ लेकर आती है और उसे जोड़ती है खुदा के साथ। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि मेरे गुनाह धुल चुके हैं। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि मैं आजाद हूं। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि अब मुझ पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि अब खुदा के खानदान का फर्द हूं मैं, अब मैं खुदा की फैमिली का फर्द हूं। खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी के अंदर से बहती है, खुदा का जलाल मेरे अंदर से बहता है, खुदा की बरकत मेरी जिंदगी के अंदर से बहती हैं, खुदा की हुजूरी मेरे साथ रहती है, खुदा का जिंदा कलाम मेरे साथ है, खुदा का पाक रूह मेरे अंदर बसता है। ये कसरत की जिंदगी है। मैं इसलिए आया था कि वो जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी। क्या आपके पास कसरत की जिंदगी का तजर्बा है? देखिए, हर संडे चर्च आना कुछ नहीं है, महज चर्च आकर कुछ नहीं होगा। महज एक बार बाइबल मुकद्दस का पढ़ लेना
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 5 मिनट की दुआ ने आपको कुछ नहीं देना। ये कसरत की जिंदगी का तजर्बा नहीं है। कसरत की जिंदगी का तजर्बा यह है कि ओढ़ना बिछोना मेरा और आपका सिर्फ और सिर्फ मसीह हो। हालेलुया। फिलिप्पस कहने लगा, ए उस्ताद जरा बाप को तो दिखा। यीशु ने कहा, क्या अब तक तूने बाप को नहीं देखा? कसरत की जिंदगी यह है कि आप यीशु को जान गए हैं और उसके वसीले से आपने बाप को जान लिया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस इस बात की हमें तालीम देती है कि खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन यूहन्ना ही की अंजील के अंदर उसके पहले बाप उसकी 18वीं आयत में यूहन्ना ये फरमाता है, इस बात को लिखता है, ज़ब्ते तहरीर के अंदर लेकर आता है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। कसरत की जिंदगी यह है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मसीह यीशु में हमने खुदा को देखा है। हालेलुया। ये कसरत की जिंदगी का तजर्बा है। मैं और आप वो लोग हैं जो खुदा का एक अजीम मुकाशफा अपने अंदर रखते हैं, और वो मसीह है। जिसके पास मसीह है उसके पास कसरत की जिंदगी है, जिसके पास मसीह नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी को देख नहीं सकता। मैंने आपको बताया यीशु कसरत की जिंदगी। कितना यीशु आपके अंदर है? एक भाई ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा जी यीशु ज्यादा और कम भी आता है। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं आपकी बात, आप जरा वजाहत करें। उसने कहा जी वो इस तरह से है कि मैं कभी कभी चर्च चला जाता हूं, कभी मेरा दिल करता है तो मैं दुआ कर लेता हूं, तो क्या इस तरह मेरा खुदा के साथ रिलेशन ठीक है? मैंने कहा जी नहीं, आपका रिलेशन ठीक नहीं है। जिस शख्स के दिल में मसीह आ जाता है, बस जाता है, क्या वो खुदा की हजूरी में आए बगैर रह सकता है? वो नहीं रह सकता। मेरा दिल चाहता है, ये पौलुस की स्टेट, कूच करके मैं खुदा के पास चला। उसने कहा लेकिन मेरे लिए यहां रहना, अभी तुम्हारे लिए क्योंकि मैंने अंजील की मनादी करनी है, मैंने कलाम सुनाना है, मैंने रूहों को जीतना है, अभी मेरा यहां रहना बेहतर है, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि मैं खुदा की हजूरी में चला जाऊं और वहां पर जाके उसकी परस्तिश करूं। ये है कसरत की जिंदगी का एक्सपीरियंस। जिसके दिल में मसीह है उसकी ख्वाहिश ये है, उसके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश कम है। अगर कोई किसी ट्रू ईमानदार से पूछ ले कि सर आप जिंदा रहना चाहते हैं या आप मर के अभी खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, वो कहेगा जी मुझे अभी मार दो। स्टीफनस को संसार कर रहे थे, उसने माफी नहीं मांगी कि भाइयों आपको गलतफहमी हुई है, मेरा मतलब ये नहीं। उसको पता था जितने ज्यादा पत्थर लगेंगे जल्दी मरूंगा और ऊपर आसमान पर चला जाऊंगा, क्योंकि यीशु मुझे वेलकम करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। एक शख्स कहता है मैं बड़ा परेशान था, एक खादम की स्टेटमेंट है, वो कहता है मैं काम आदमी था और मैं कर्जों के अंदर दबा हुआ था, मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी थी, मेरे बच्चे मुझे अच्छा नहीं समझते थे और मेरी जिंदगी तबाह हाल थी, और मैं एक बस के अंदर बैठा एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा था, टिकट तो मैंने ले ली थी, मुझे पता नहीं था मैंने कौन से स्टॉप पे उतरना है, क्योंकि मेरा घर बिक चुका था, मेरी फैमिली तबाह हो चुकी थी। उसने कहा उस बस के अंदर एक नौजवान चढ़ा, उसके पास अंजील मुकद्दस थी, उसने कलाम सुनाना शुरू किया, उसने तौबा की मनादी की, उसने कहा कि वो लोग जो नाउमीद हैं उनके पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि यीशु मसीह उम्मीद है जहां है, यीशु मसीह उम्मीद बख्श देता है। और वो कहता है कि मैं तारीकी में था, जब मैं बस के अंदर था मेरे इर्द-गिर्द तारीकी थी, कहता लेकिन जब मैं बस से उतरा तो मैं नूर में चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी थी। मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा चाहता है कि हम मसीह में पैवस्त हों, और जब हम मसीह में पैवस्त होंगे तो हम खुदा के साथ पैवस्त हो जाएंगे, क्योंकि यही वो पुल है, यही वो दरमियानी है जिसको हमने पकड़ना है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो ये लाइफ की सोर्स है, जिंदगी का सोता है, जिंदगी का सरचश्मा है, इससे जिंदगी निकलती है, इससे बरकत फूटती है, ये बरकत का माखज है, और सब चीजें इसी के वसीला से ज़हूर के अंदर आई हैं। खुदा ने कलाम किया, खुदा ने फरमाया और कायनात तख्लीक हो गई, कायनात बन गई। खुदा चाहता है कि हम इस कसरत की जिंदगी का तजर्बा करें। यीशु ने कहा मैं आया इसलिए ताकि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैंने बताया कसरत की जिंदगी का तजर्बा फर्क है। आपके पास रोटी ना हो, आप बीमार हो, आपकी लाइफ के अंदर नाउमीदी हो, आपके अंदर परेशानी हो, जॉबलेस हैं, कर्ज के अंदर हैं, और बहुत से मसाइल हैं। मसाइल इतने ज्यादा हैं आज के इंसान को दरपेश कि अगर उन्हें गिना जाए तो शायद उनकी लिस्ट बनाते बनाते वो थक जाए, मसाइल खत्म ना हो। उनमें से बहुत से तो खुद साख्ता हैं जो हमने खुद बनाए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो वाकई ट्रू हैं। 98% मुश्किलात इंसान की खुद पैदा करता है, और 2% ऐसी हैं जो वाकई मुश्किलात हैं जिनके लिए वो परेशान है। दुनिया के अंदर 98% मुश्किलात गुनाह की वजह से हैं। अजीब चीज ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी पैदा करदा मुश्किलात हमारी अपनी हैं, और अपनी इसलिए हैं क्योंकि हमने गुनाह के साथ अपनी निस्बत जोड़ रखी है। लेकिन जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो गुनाह हमारी लाइफ से कैंसिल हो जाता है। जब गुनाह हमारी जिंदगी से निकल जाता है तो हम आजाद हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को जी सकें। इस कुर्रे अर्ज पर जहां 7 अरब के लगभग आबादी हो चुकी है, इसमें मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं 99% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, हो सकता है आप भी ऐसे ही हो, आप जिंदगी गुजार रहे हो, इतने साल गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएगी, और कहते हैं चलो कभी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कसरत की जिंदगी ये है कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो भी खुदा का शुक्र।
کیا یہ عجیب چیز نہیں ہے؟ کوئی عام شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم دل سے خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ خدا بھلا ہے۔ کثرت کی زندگی یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ میں زندگی کی کسی بھی حالت کے اندر ہوں، میری لائف کیسی بھی ڈسٹرب کیوں نہیں ہے، لیکن خدا میرے ساتھ ہے، اس سے مجھے چھوڑ نہیں دیا۔ کثرت کی زندگی یہ ہے کہ آپ کے پاس خدا کا ٹرو ایکسپیرینس ہو، آپ کا بلیو ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور تمام جو اوقات میری لائف کے اندر ہیں خدا ان کو میری زندگی کو بیسٹ بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آمین۔ خواہ وہ آپ کی بیماری ہے، خواہ وہ آپ کے لڑائی جھگڑے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہے، اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور اگر آپ مسیح یسوع میں نہیں ہیں تو سب چیزیں مل کر بندے کا کبڑا کر دیتی۔ دوسری طرف اس کو لے جائیں تو یہ ہے، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کیا کرتی ہیں جی؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ کی لائف میں کوئی بھی اگر نقصان ہو رہا ہے اور آپ مسیح میں ہیں تو آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ ہماری بھلائی ہو رہی۔ ہاللیلویا، کیونکہ ہم خدا میں ہیں، اور یہ تمام کرائسس جو ہماری لائف کے اندر ہیں یہ ہمیں دبا نہیں سکتے، کیونکہ خدا اس تمام میس کو استعمال کرے گا، اس تمام کوڑا کرکٹ کو استعمال کرے گا، اس سے بیسٹ چیز بنا کے ہمیں دے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر جائیں، وہ کہتے ہیں آپ کوڑ کباڑ ڈبے جو بھی ہینگر شینگر ہیں وہ ہمیں دیں، وہ ریسائیکل کرتے ہیں، ریسائیکل کر کے اس سے نئی چیزیں بنا دیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں واو کتنی خوبصورت ہے۔ میں اور عافیہ اب نیسلے کے ہیڈ آفس میں گئے اپنی سی ڈی کی پروموشن کے لیے، تو جب ہم وہاں پر گئے تو اس نے ایک باکس نکال کر دیا، جو مینیجر تھا وہاں کا، اس نے باکس نکال کے دیا، اس باکس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ لیں تو صحیح سے۔ جب اسے کھولا تو اس کے اندر ایک بک تھی بڑی خوبصورت، اور اس کے ساتھ ایک پین تھا، اور پین کے ساتھ بھی اور بڑی عجیب و غریب چیزیں تھیں جو سب ٹیبل پہ رکھنے کے لیے تھیں کہ آپ اس میں پین لگا لیں۔ اس نے کہا سر یہ سب کوڑے سے بنی، اگر میں آپ کو پہلے بتا دیتا تو شاید آپ اسے ہاتھ نہ لگاتے۔ اس نے کہا لیکن ہم نے اس کو اتنا پیسچرائز کیا ہے، اتنا اس کو کلین کر دیا، صاف کر دیا، اتنے اچھے کیمیکل اس کے اندر ڈالے ہیں، اور وہ تمام کوڑا کرکٹ جس کو ہم نے ارد گرد سے اٹھایا تھا، ہم اس کو اپنی فیکٹری کے اندر لے کر آئے، اس کو جمع کیا، اس کو دھویا، اس کو مشینوں کے اندر ڈالا، اس کو اکٹھا کیا، اور اسے سارا سٹف ہم نے تیار کیا۔ تو میں نے سوچا خدا بھی تو ایسا ہی کرتا ہے، ہماری زندگی کے تمام فیلیئرز کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے ہمارے لیے ایسی چیز نکال کے سامنے لاتا ہے کہ ہمیں حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا یہ کیا ہے، یہ کتنا بھلا ہے۔ یہ ہے کثرت کی زندگی، کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں مسیح میں ہوں۔ زندگی کا سب سے بڑا جو فیلئر ہے وہ موت ہی تو ہے، ہم موت کو سب سے بڑا نقصان سمجھتا ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو کہتے ہیں کہ ہو۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ جی پرویز صاحب کا اگر کوئی ان کی فیملی ہوتی، مسز ان کی اکیلی رہ گئی، اگر ان کا کوئی بچہ ہوتا تو ان کی لائف چلتی آگے۔ میں نے کہا بھائی بچوں سے لائف نہیں چلتی، یسوع سے لائف چلتی۔ اگر اس کا بچے ہوں اور شوہر اس کا مر چکا ہے، اگر بچے اس کی زندگی کو جیرن کرتے ہیں تو کیا فائدہ، لیکن اگر اس کے پاس مسیح ہے تو خدا سے بہت سے بچے دے جو اس کے وطن سے پیدا نہیں ہوں گے لیکن اس کی اتنی رسپیکٹ کریں گے جیسے کوئی اپنی ماں کی کرتا ہے۔ آمین۔ اور یہی کچھ ہے، خدا نے اس بہن کو سنبھالا ہے، اور بہت سے بچے جو ہیں، جو جارج صاحب کے بچے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے اپنی چاچی کو یہ بات بتائی ہے کہ جی ہم جتنے بھی ہیں ہم سب آپ کے بچے ہیں، اور آپ سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ہم اپنی ماں سے کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری امی نے بھی ہمیں یہ کہا کہ بیٹا اگر تمہاری چاچی تمہیں رات کے کسی بھی وقت میں فون کرے، اسے ضرورت پڑے، کبھی یہ وقت نہ آنے دینا کہ وہ تم سے مانگے، بلکہ ایسا آپس میں سارے بھائی مل کے حساب کتاب کر لو کہ اسے تم سے مانگنا نہ پڑے، اس کی ضرورتیں پہلے سے پوری ہوتی ہیں۔ مسیح میں ہونا یہ ہے، یہ کثرت کی لائف ہے۔ آپ کچھ نہیں کر رہے، خدا آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، یہ کثرت کی زندگی۔ اور اس میں موو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں، کیونکہ انہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتا ہے ہمارا اکاؤنٹ اوپر ہے۔ یہ کثرت کی زندگی نہیں ہے کہ آپ کو حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کا ہوگا، بھائی کل کا دن اپنی فکر آپ کر لے گا، کرنے دیں کل کو فکر، کل کرے فکر، آپ کیوں کریں؟ یہ ہے کثرت کی زندگی۔ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں، گناہوں سے رہائی پائیں، مشکلات سے رہائی پائیں، اذیتوں سے رہائی پائیں، دکھوں سے رہائی پائیں، کرائسس سے رہائی پائیں، بیماریوں سے رہائی پائیں، اذیتوں سے رہائی پائیں، تنگ دستی سے رہائی پائیں۔ تنگ دست آپ اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، اور جس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں وہ تنگ دست تو نہیں ہے۔ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے مل گئے، میں تو تنگ دست نہیں، چاہے میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں، مجھے آن دا اسپاٹ کپڑے چاہیے تھے، مجھے مل گئے۔ میں نے تو آپ کو ایسی بھی گواہیاں بتائی ہیں کہ کثرت کی زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کو دیتا ہوں، یہ بڑی عجیب مثال ہے لیکن شاید آپ کو اچھی لگے۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی ہوئی اور اس شادی کے لیے سارے لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے، میں ذرا کم ایکسائٹڈ تھا کیونکہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا۔ تو کپڑے وغیرہ تو بن گئے، جب وہاں پہ شادی میں گئے، مجھے ویلے جو کراتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ویلے کراتے ہیں؟ مجھے ویلے کرانے سے بڑا میں پیچھے ہوتا ہوں، مجھے بڑی شرم آتی، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم مجھے پادری صاحب نے، بھائی اسد کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ لے بھائی تو بھی پیسے پکڑ۔ میں کہا جی میں کرانیاں کوئی نہیں، جب میں رکھ لینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی چاہے تو رکھ لے، دل کرے تو کرا دینا۔
ना करे तो अपनी जेब में रख लो। मैंने जेब में रखना मुनासिब समझा। तो उस दिन मैंने सोचा कि खुदावंद यहाँ पर तो सारे कजन जो हैं इनके पास तो पैसे हैं, ये तो वेडिंग करा रहे हैं, चलो शर्मो शर्मी मुझे भी करानी पड़ेंगी, तो मेरे पास तो पैसे कोई नहीं है, मैं क्या करूं। और मैं दुआ कर रहा था। जिस कमरे में मैं रहता था वहां पर ऐसे होता था कि कपड़े हम खुद ही धोते थे, तो कभी ऐसे होता था कि कई कपड़े कई महीने कई साल ही जो रिजेक्ट कर देते थे वो वहीं टंगे रहते। और एक पैंट टंगी हुई थी पता नहीं कई महीनों से वहां पर, और उसके ऊपर मिट्टी और जाले लगे हुए थे। खुदा ने कहा ओदी जेब चा थपा। मैं कहा खुदावंद उसमें से क्या निकलना है। खुदा ने कहा तू हाथ दे पा। और जब मैंने उसके अंदर हाथ डाला तो उसमें नए नोट थे, ऐसे कट करके आवाज आई। उसको बाहर निकाला तो उसमें 2000 नए। खुदा ने कहा भी 2 गठियां ला, और मैं लेके आया। खुदा ने कहा कि इसमें से ले ले जो भी तूने इंतजाम करना है। मैं गया और मैं जाके नई बैंक से 2 गठियां ले आया और ले आया। मैंने सोचा कि मैं भी करावांगा। और जब मैं वहां पर गया, चूंकि मैं उसको दिल से करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, खुदा इस चीज को जानता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे जो अंकल थे वो कहते हो भाई इधर आओ, तुम कहां चले गए थे, इधर आओ। मैं कहा जी जी। उन्होंने कहा पर्ची पकड़ो। मैं कहा जी पर्ची की है। कहता केक लेके आना तुसी ऐ फड़ो रक्शे का किराया। मैं कहा नहीं अंकल जी मैं कर लांगा। कहता नहीं बेटा आप लो। रक्शे का किराया पकड़ा आने जाने का। जब मैं किराया पकड़ कर निकलने लगा तो कहने लगे 1 मिनट ठहरो यार रक्शे में तो केक खराब हो जाएगा, आप ऐसा करो ये वो फलाने भाई को ले जाओ, गाड़ी में रख के तुम्हारे साथ ले आएगा। मैं कहा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और जब मैं वापस आया वेलें वूलें सब गुजर चुकी। खुदा ने 2000 रुपये बचा देते मेरे। कसरत की जिंदगी ये है। खुदा ने मुझे बताया कि मैं प्रोवाइडर हूं, लेकिन खुदा ने यह भी बताया कि मैं मैनेजमेंट भी करनी जानता हूं। 2 काम इसमें खुदा ने मुझे बताया, आई कैन प्रोवाइड एंड आई कैन मैनेज। ये दोनों चीजें जिंदगी के अंदर बड़ी अजीब हैं। हम समझते हैं पता नहीं खुदा मुझे प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। खुदा प्रोवाइड करता है और साथ मैनेज भी करता है। और मैं और आप जब कसरत की जिंदगी के अंदर मूव करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा हमें अजीबोगरीब तजर्बा देता है। लेकिन अफसोसनाक हालत जो है वो ये है कि मेरे पास और आपके पास कसरत की जिंदगी का बहुत बड़ा पैगाम है, लेकिन तो भी आज की मसीही कलीसिया जो है इंतहाई सुस्त और काहिल है। हम खुदा की बारगाहों की तरफ भागने में इतने एक्साइटेड नहीं। खुदावन तू मेरे लिए क्या चाहता है। एक राइटर है, उसने बुक लिखी थी, पाकिस्तान में ये पब्लिश हुई थी, उर्दू टाइटल उसका ये था, खुदावन तू मेरे लिए क्या चाहता है। उस औरत की कहानी थी। वो औरत ऐसे थी, छोटी मोटी जॉब करती थी, उसकी फैमिली नहीं थी, लेकिन खुदा उसकी एक एक जरूरत को पूरा करता था। इवन के एक पिन तक खुदा उसको प्रोवाइड करता था। और वो पिन के लिए भी दुआ करती, कहती थी कि खुदावंद मेरे बालों में लगाने वाली पिनें गुम हो गई, मुझे नई पिनें चाहिए, मैं किस तरह से उन पिनों को हासिल करूंगी। और कोई ना कोई उसके लिए पिनें लेकर आ जाता था। उसको किराए की जरूरत होती थी, वो बस में बैठ जाती और दुआ करती थी कि खुदावंद किराया तो नहीं है लेकिन मैंने जाना है, मुझे पता तू ले जाएगा। वहां पर किसी ना किसी बस के अंदर से खुदा उसको किराया दे। अजीबोगरीब चीज है। क्या ये कसरत की जिंदगी नहीं है। आप सब कुछ अपने साथ लेकर चल रहे हैं लेकिन आपके साथ है कुछ नहीं। ये कसरत की जिंदगी नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके अंदर यस्सू है। जब यस्सू आपके अंदर है तो आपके पास सब कुछ है। ये है कसरत की जिंदगी। ये है अबंडेंट लाइफ जो मसीह देने के लिए आया। और ये है बेफिक्र जिंदगी, बिंदास। जो लोग दुबई में रहते हैं, आए हुए हैं, वो बिंदास जानते हैं क्योंकि वहां पे इंडियन काफी। क्यों जी? बिंदास का मतलब है फिक्र ना फाका ऐशकर काका। और एक हिंदू दोस्त आया था हमारे ऑफिस में, तो मैंने उससे कहा, वो बड़ा बोलता था बिंदास। मैंने कहा सर ये बिंदास क्या है, हम फिल्मों में ड्रामों में तो हमने सुना है बहुत, लेकिन ये बिंदास क्या चीज है। उससे कहा बिंदास का मतलब है जो बेफिक्र हो, जिससे किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। मैंने कहा बस ठीक, मैंने यही पूछना था। कहता आपकी पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी बस वैसे ही, मुझे शौक है मुख्तलिफ लफ्जों को सीखने का, पूछने का। तो कसरत की जिंदगी बिंदास लाइफ है, इजी लाइफ है। फिक्र ना करें, परेशान ना हो। जब चिड़ियां फिक्र नहीं करती तो हम क्यों करें। मैं इसलिए आया ताकि वो कसरत की जिंदगी पाए। मैं और आप अगर खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो आपके पास एक बेस्ट लाइफ है। जिंदगी गुजारें ना, जिंदगी को एंजॉय करें विद क्राइस्ट। अगर आप यस्सू के साथ हैं आप जिंदगी को एंजॉय करेंगे, और अगर आप मसीह के साथ नहीं आप जिंदगी गुजारेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए आप परेशान होंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए आप दुख करेंगे, और आप कहेंगे ये क्या है। चोर इसलिए आता है। क्या आप चोर को इजाजत देंगे कि वो आपके घर में आए और सब कुछ चुरा के ले जाए? हम चोर को इजाजत नहीं देते। लेकिन हम कैसे हैं, हमने इजाजत दे रखी, वो चुरा रहा है हमारा सुकून, हमारा इत्मीनान, हमारी जिंदगी, हमारी पाकीज़गी स्टीलिंग कर रहा है। हमने मसीह में रहकर जो लिबादा पहना था वो उसे दागदार करना चाहता। बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को, बुजुर्गाओं को उसने उलझा रखा है, और नापाक जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें फैसिलिटीज दे रहा है ताकि वो नापाक जिंदगी की तरफ जाएं। लेकिन कसरत की जिंदगी ये है कि हम पाकीज़गी में मूव करें। हालेलुया। ये कसरत की जिंदगी का तजर्बा है कि आप कीचड़ में चलें
لیکن آپ کا دامن پاک رہے. یہ کثرت کی زندگی ہے. ہاللیلویا. پولس رسول نے ایسا ہی کیا ہے. سمویل کے تعلق سے لکھا ہے, اس نے کہا کہ بھائیو میں نے اتنے سال تمہارے اندر نبوت کی ہے, منادی کی ہے, خدمت کی ہے, کیا میں کسی کا دیندار ہوں؟ تو لکھا سب پر بڑا خوف چھا گیا اور آسمان سے بادل گرجے. لوگ ڈر گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ایماندار کے لیے کثرت کی زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ داغدار دنیا کے اندر رہے لیکن اس کا دامن داغدار نہ. خدا ایسا بھی کر سکتا تھا کہ وہ جو ایمان لاتا جاتا خدا اس کو ایک الگ ملک میں لے جاتا, وہ وہیں رہتا, وہاں پہ سب نیٹ اینڈ کلین ہوتے, نہ کوئی کسی کی ایب جوئی کرتا, نہ کچھ کرتا, سب کچھ پاک ہوتا. بس وہ کہتا جی میں نے تو یسوع کو ایکسپٹ کر لیا, میں اس ملک کا باسی ہوں. ہاں یہ ہوگا لیکن آسمان پر ابھی نہیں. یہاں پر ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں اور مسیح ہمارے اندر بستا ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے. ایکچولی جو مسیح کے ساتھ چلنا ہے یہ کوئی ہیبٹ نہیں ہے, یہ لائف سٹائل ہے. مسیح کے ساتھ چلنا ہیبٹ نہیں ہے, مسیح کے ساتھ چلنا لائف سٹائل ہے. لائف سٹائل جو ہوتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں, پرسو کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا سٹائل ہے. کہتا ہے یہ میرے اکثر اکشوں کے پیچھے لکھا تھا اٹس مائی سٹائل, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تو اس وقت لکھا تھا اٹس مائی سٹائل, آج کل لکھا تھا یہ میری ماں کی دعا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار باپ کے بھی تو بڑے ایفرٹس ہیں, باپ کی بھی بڑی مشکلات, لیکن باپ کا ذکر کم ہے. کہتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. لیکن بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے. بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی دعا زیادہ اثر والی. اور بائبل مقدس میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ باپ کی دعائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ماں کی دعا ٹھیک نہیں, ماں کی دعا میں بھی قدرت ہے. کثرت کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے ہے, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کثرت کی زندگی کی قدر کریں. جو چیز آپ کے گھر میں سب سے بیسٹ ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سے نہ چھیڑیں, آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی بہت قیمتی چیز لے آئے, آپ کہتے رہتے ہیں بچوں کو او ادھر نہ جانا, بچوں ادھر نہ جانا, کوئی نہ ادھر جائے. کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی قیمتی چیز ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ میری لائف کے اندر مسیح ہے اور وہ راست بازی جو مسیح میں رہ کر مجھے ملی ہے یہ بڑی خاص ہے. ہاللیلویا. آپ شیطان کو کہے پیچھے خبردار ادھر نہ جانا, میں مسیح کا بندہ. ہاللیلویا. اور آپ اپنی حفاظت کریں, منہ تے نگہبان بٹھا. داؤد کو پتا ہے کہ نکارا باتیں بولنا کیا ہے اور اس کا خمیازہ ہے کہ ایماندار کو کتنا بھگتنا پڑتا ہے, اس لیے اس نے بیسٹ چیز کی ہے. میں کہتا ہوں بڑا عقل مند آدمی ہے وہ. جو بندہ خدا کے ساتھ چلتا عقل اصل میں اس کے اندر ہوتی, کیونکہ وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. پولس رسول کہتا ہم میں مسیح کی عقل. میں یہ کہتا ہوں میں دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہوں, اور واقعی یہ ٹرو بات, اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے, یہ صحیح بات ہے. لیکن مجھ میں مسیح کی عقل, اور جب میں مسیح کو موقع دیتا ہوں اور مسیح کی عقل کو استعمال کرتا ہوں, اپنی عقل کو پیچھے رکھتا ہوں, تو میں آگے جاتا ہوں, میں کنٹرول کرتا ہوں, میں ہولڈ کرتا ہوں. لیکن جیسے جیسے میں مسیح کی عقل کو پیچھے کرتا ہوں, اپنی عقل کو باہر نکالتا ہوں, تو میری عقل مجھے پٹوا دیتی. کثرت کی زندگی اس چیز کا فہم اور ادراک ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, مسیح سب کچھ ہے اور میں نے اس میں چھپے رہنا ہے. ہاللیلویا. کیا آپ اس تجربے کو اپنی لائف کے اندر رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں موو کریں؟ یہ ایک عجیب چیز ہے, جب آپ اس میں چلنا شروع کریں گے اس کا نشہ ہی کچھ اور ہے. آج رودی میں پیا سب تو سوتھری پیا نیٹ. روح کی جو میں ہے اصل میں وہی نیٹ ہے, باقی تو سب کوڑ کباڑی. دیکھیں لوگ کیسے پھڑک رہے ہیں ادھر ادھر, مر رہے ہیں, کہیں 46 مر رہے ہیں, کہیں 15 مر رہے ہیں, کہیں 10 مر رہے ہیں. زہریلی شراب. لیکن یسوع کی جو شراب ہے وہ زہریلی نہیں ہے. یسوع تو ایکچولی شراب دیتا ہی نہیں ہے. یسوع کی ذات کا اپنا ہی بڑا چس ہے, بڑا سرور ہے. کہنا مینوں کچھ نہ کہیں میں بہت سرور جاؤں. جو یسوع کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی سرور میں ہیں. ہاللیلویا. ان کو کوئی گالیاں دیتا ہو کہتا ہے جا خدا تیرا بھلا کرے, مینوں چھاڑ. پریز دی لارڈ. کثرت کی زندگی کا تجربہ اپنی لائف میں رکھیے, خداوند کے ساتھ چلیے, خداوند کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنائیے. خداوند آپ کی زندگی میں برکت بخشے گا, بہاریں لگا دے گا, آپ کو اتنا خوبصورت بنا دے گا جتنا خوبصورت وہ خود ہے. خدا آپ کو برکت دے.